बच्चों आपका 6 चैप्टर चल रहा था लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और लंबवत रेखाएं। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। तीनों रेखाएं आपने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। पहली थी आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होती है? वह रेखाएं दो रेखाएं जिनमें एक कॉमन बिंदु हो, उभयनिष्ठ बिंदु हो, वो आपकी रेखा कैसी कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखा। ये दो रेखाएं हैं, इनमें ये आपका बिंदु क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है। तो जहां आपको एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है वो आपकी प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तो या आप ये भी कह सकते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो तो वो आपकी क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। क्लियर था बच्चों? फिर उसके बाद सेकंड आपने क्या पढ़ी थी? समांतर रेखाएं। सेकंड आपकी थी समांतर रेखा। फिर हमने पढ़ी थी समांतर रेखा। समांतर रेखा कैसी होती है? दो रेखाएं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, वो आपकी समांतर रेखा होती हैं। तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ये आपकी समांतर रेखाएं हैं। तो हम इसे कैसे दिखाएंगे ये आपस में समांतर है? इस एरो के द्वारा। ये एरो आपका दिखा रहा है कि दोनों कैसी रेखाएं हैं? समांतर, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। या आप दूसरा कौन से चिन्ह से दिखा सकते हैं? यदि आपकी ये दो लाइनें, एक ए बी और दूसरी पी क्यू, तो आप लिख सकते हैं कि ए बी रेखा जो है वो पी क्यू के समांतर है, तो ये इसका समांतर का चिन्ह होता है। क्लियर है बच्चों? बताएं मैम एक किसी। और बार समझा। बच्चे क्या समझाऊं दोबारा से? प्रतिच्छेदी रेखा, तो ये कुछ यस भी नया मैम। नहीं स्टार्ट किया है बच्चे, पुराना ही है आपका। लास्ट क्लास में हमने 3 रेखाएं पढ़ी थी। रेखाओं के प्रकार में पहला आपकी प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरी समांतर रेखा और तीसरी लंबवत रेखा। तो ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, उसी को ही रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ी थी? प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होती है? जब दो रेखाओं के बीच आपका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। आपको एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है तो वो आपकी प्रतिच्छेदी रेखा होती है। जैसे यहाँ पे इन दोनों रेखाओं के बीच ये बिंदु आपका दोनों रेखाओं में होके जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु। तो ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। या ऐसे समझ लीजिए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे काट रही होती हैं, तो वो कैसी रेखाएं होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखा होती है। है ना? फिर उसके बाद सेकंड आपका आया समांतर रेखा। दो रेखाओं को हम समांतर कब कहेंगे? जब वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें। इन्हें हम आगे कितना भी आगे तक ले जाएं, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो ये आपकी समांतर रेखाएं होंगी। इन्हें प्रदर्शित कैसे करते हैं? आप इस तरीके से एरो लगा दीजिए दोनों रेखाओं में, ये आपकी समांतर की दिखा रही है। या आप लिख सकते हैं कि ए बी, इस तरीके से ये समांतर का निशान है कि दो रेखाएं सीधी जा रही हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये आपकी समांतर रेखा हुई। ठीक है। इसके बाद आपकी आई लंबवत रेखा। लंबवत रेखा कैसी रेखाएं होती हैं? दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो करें, एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें लेकिन एक पर्टिकुलर कोण पर। कौन से कोण पर बच्चों? 90 डिग्री पर। जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे तब वो कैसी रेखाएं होती हैं? आपकी लंबवत रेखा होती हैं। तो जैसे ये आपकी L1 रेखा है, ये आपकी L2 है, तो हमारा लंबवत का चिन्ह क्या होता है? L1 लंबवत है L2 के। तो परपेंडिकुलर का साइन क्या है आपका? कि एक ऊर्ध्व रेखा है, एक क्षैतिज रेखा है, दोनों एक दूसरे को कैसे काटेंगी? 90 डिग्री पर। तो ये आपका साइन हो गया। एक ऊर्ध्व रेखा हो रही है, एक क्षैतिज रेखा, तो एक सीधी एक लेटी हुई रेखा है। तो ऐसे आपकी क्या है? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 L2 कैसी रेखाएं हो गई? लंबवत हो गई। तो इस तरीके से आपको केवल ये चिन्ह भी दे दिया जाए तब भी आपको समझ में आए कि दोनों रेखाओं के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो तीनों रेखाएं सभी बच्चों को समझ में आई? यस मैम। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। ओके बच्चों मैम। आपको, हाँ, आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है कि इनमें से प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अ, 8 बच्चों के वोट आ गए हैं। वेरी गुड। 10 बच्चों के वोट आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से बच्चों, आपको बताना है कि इनमें से प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है।
17 बच्चों के वोट आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। उन्नीस बच्चों के वोट आए हैं। अभी 3 बच्चों के आंसर रह गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 19 बच्चों के वोट आ गए हैं, जिसमें से 15 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। अभी 3 बच्चों के वोट और रह गए हैं। बच्चों पोल में आंसर दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। सभी बच्चे बताएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं आपकी, जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं या दोनों में आपका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। है ना, बिल्कुल सही। सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इनमें ये आपका उभयनिष्ठ बिंदु है, ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही है, ये आपकी क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। क्लियर है। आगे चलते हैं बच्चों। आज अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, पूरक और संपूरक कोण। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें पूरक और संपूरक कोण। तो पहले डालिए पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होते हैं बच्चों, जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो दो कोण आपके क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। जब दो कोणों का योग आपका कितना है, 90 डिग्री, तो वो आपके कैसे कोण कहलाते हैं, पूरक कोण। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो आपके पूरक कोण कहलाते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें। यहाँ देखिए आपको दो कोण दिखा रखे हैं, एक है आपका ए और दूसरा है एंगल बी। इन दो कोणों को जब हम जोड़ रहे हैं तो दोनों का सम कितना आ रहा है, दोनों का जोड़ आपका 90 डिग्री आ रहा है। तो जब दो कोणों का योग आपका 90 डिग्री आए तो वो दोनों कोण आपके पूरक कोण होते हैं। ठीक है, नोट किया बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पूरक कोण बच्चों हमेशा युग्म में होते हैं, हमेशा दो कोणों की बात की जाएगी। तो जैसे बच्चों ये यहाँ पे देखते हैं, दो कोण है आपके 27 डिग्री और 63 डिग्री। तो बताएं दोनों कोण कैसे होंगे, 27 डिग्री और 63 डिग्री, इनका सम कितना आ रहा है आपका 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आए तो ये दोनों कोण आपके कैसे कोण कहलाएंगे, पूरक कोण। बताएं बच्चों, समझ में आया। ये हमेशा युग्म में होते हैं, हमेशा दो कोणों की बात की जाएगी, 27 डिग्री और 67 डिग्री, दो कोण है तो ये दोनों आपके कैसे कोण होंगे, पूरक कोण। क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब यदि आपको दो पूरक कोण में से एक कोण का मान दे दिया गया कि दो कोणों में से एक कोण 68 डिग्री है, तो दूसरा कोण का मान बताएं कैसे निकालेंगे। दो पूरक कोण है, एक का मान 68 डिग्री है तो दूसरे का मान बताना है आपको, कितना होगा, 90 माइनस 68। वेरी गुड, बिल्कुल सही। आपका दो कोण है, एक 68 डिग्री हो गया, तो दूसरे कोण का मान निकालने के लिए पहले मान लीजिए कि वो आपका ए है, दूसरा कोण, दोनों कोणों का मानों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। ये है आपके पूरक कोण की डेफिनेशन। पूरक कोण कहते हैं कि दो कोण, उनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो दूसरा कोण निकाल लीजिए, दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 में से घटा दीजिए, 90 में से 68 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 22। तो ये आपका आ गया, दूसरे कोण का मान कितना होगा, 22 डिग्री। क्लियर है बच्चों। एक कोण यदि हमें दे दिया गया है तो दूसरा कोण कैसे निकाल लेंगे, 90 में से घटाकर। 90 में से 68 घटाया, आपका कितना आ गया, 22 डिग्री हो गया आपका दूसरा कोण। क्लियर हुआ। बताएं बच्चों, किसी को यस कोई मैम। डाउट। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका संपूरक कोण। नोट करें, संपूरक कोण।
संपूरक कोण क्या होते हैं? जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। वहां जब आपके दो कोणों का योग 90 डिग्री था तब वो पूरक कोण कहलाए। पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का मान आपका कितना है 90 डिग्री तब वो आपके पूरक कोण थे। संपूरक कोण क्या है? जब दो कोणों का मान आपका कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाए तो वो आपके कैसे कोण हो जाते हैं? संपूरक कोण हो जाते हैं। क्लियर हुआ? पूरक में कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, संपूरक में कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? यस बताएं। मैम। हाँ, तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद आपको दो कोण दे रखे हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई, दोनों का सम मैम करने दोबारा से समझा दो। क्या बच्चे? मैम दोबारा से समझा दो। बच्चे आप सभी टाइम से ज्वाइन क्या करें, आपकी क्लास 7 बजे से शुरू होती है, 7:15 हो रही है। चलिए दोबारा से देखते हैं बच्चों। अभी हमने नया टॉपिक शुरू किया है, पूरक और संपूरक कोण। पहला होता है आपका पूरक कोण। पूरक कोण इंग्लिश में हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो पूरक कोण कौन से कोण होते हैं? यहाँ पर जब दो कोणों का योग, आपके दो कोणों का योग, किन्हीं दो कोणों का योग कितना आ जाए 90 डिग्री आए तो वो कोण आपके कैसे कहलाते हैं? पूरक कोण। क्लियर? ये हमेशा युग्म में होते हैं, ये हमेशा युग्म में होंगे। हम दो कोणों की बात करेंगे ए और बी। आपके दो एंगल है, दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स आपके कैसे होंगे? पूरक कोण होंगे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आपने देखा, ये तो पूरक था। फिर नेक्स्ट है आपका संपूरक। नेक्स्ट आपका क्या है? संपूरक इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री। संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? यहाँ भी आपके दो ही कोण होते हैं, दो कोणों का योग आपका कितना आ जाए 180 डिग्री आ जाए। जब दो कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है तो वो आपके कैसे कोण होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। यहाँ पे फिर से देखें, ये आपके थे पूरक कोण। यहाँ पे ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल बी है, इन दोनों का सम आपका कितना आ रहा है 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो ये आपके कोण कैसे हो गए? गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों टाइम से ज्वाइन किया करें, 7 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होती है, 7:15 हो रहे हैं, तो टाइम से सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। पूरक कोण क्या होते हैं बच्चों? जब दो कोणों का योग आपका 90 डिग्री आए तब वो आपके पूरक कोण होते हैं। यहाँ आपका एक कोण ए है, दूसरा बी है, दोनों कोणों का जोड़ कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो ये आपके कैसे कोण होंगे? पूरक कोण। उसके बाद बच्चों ये हमेशा युग्म में होते हैं, हमेशा दो कोणों की बात की जाएगी, हमेशा युग्म में होंगे। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, ये आपका एक एंगल है 27, दूसरा कोण है 63, तो 27 और 63 को जोड़ रहे हैं तो आपका कितना सम आ रहा है? आपका जोड़ आ रहा है 90 डिग्री। तो जब दो कोणों का सम 90 डिग्री होते हैं तो वो कैसे कोण होते हैं? आपके पूरक कोण होते हैं। तो ये दोनों कोण आपके कैसे हो गए? पूरक कोण। ठीक है, तो यदि अब आपको एक दो पूरक कोण में से एक का मान दे दिया जाए कि एक आपका 68 डिग्री है, तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, पूरक कोण कह रहे हैं तो पूरक कोणों के सम कितना होता है 90 डिग्री। एक का मान दे दिया गया 68 डिग्री। ठीक है, एक यदि 68 डिग्री का है, दोनों कोणों के योग 90 डिग्री होगा, तो दूसरे कोण का मान हम निकाल सकते हैं। दूसरे कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 माइनस 68। 90 में से 68 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 22 डिग्री। तो इसका पूरक कोण हम निकाल सकते हैं 90 में से घटाकर। 90 में से 68 घटाया कितना आ गया? 22 डिग्री। क्लियर है? इसी तरीके से नेक्स्ट आपने पढ़ा संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों के योग आपका 180 डिग्री आए तो वो संपूरक कोण होते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आए तो वो आपके संपूरक कोण होते हैं। ये भी हमेशा युग्म में होंगे, हमेशा युग्म में होंगे। 180 डिग्री कब बनता है? जब आपका एकदम सीधी लाइन होती है। जब ये सीधी लाइन होती है तभी आपका सीधी रेखा पे कितना ऋजु कोण 180 डिग्री होता है। तो ये आपका पूरा सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है। तो जब दो कोणों का सम 180 डिग्री आ रहा है तभी आपके संपूरक कोण हुए। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक कोण 60 डिग्री है, दूसरा 120 डिग्री है। जब हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 60 प्लस 120 180। तो ये दोनों कैसे कोण हो गए? आपके संपूरक कोण हो गए। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो अब यदि आपसे कोई पूछे 50 डिग्री और 30 डिग्री, तो बताएं बच्चों ये कैसे कोण होंगे?
पूरक। 50 डिग्री और 30 डिग्री कैसे कोण होंगे? पूरक कोण। कोई भी नहीं होंगे। क्यों? 50 डिग्री और 30 डिग्री का सम कितना आएगा? 80 डिग्री। तो दो Yes, कोणों का ma'am, सम पूरक 90 नहीं डिग्री है। आए तभी वो पूरक कोण होते हैं, है ना? तो यदि आपसे कोई पूछे 45 डिग्री और 135 डिग्री तो ये कैसे कोण होंगे? मैम संपूरक। वेरी गुड। ये आपके कैसे कोण हो जाएंगे? समपूरक कोण, है ना? क्यों? क्योंकि इन दोनों कोणों का सम कितना आ रहा है? 45 डिग्री और 135 डिग्री का सम आपका 180 डिग्री आ रहा है, तो ये आपके संपूरक कोण हो गए। अब इसके बाद यदि आपसे कोई पूछे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री तो ये कैसे कोण हो गए? पूरक। ये आपके कैसे कोण। कैसे पूरक कोण? क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री। जब आपका सम 90 डिग्री आए तो ये आपके पूरक कोण हो जाएंगे, जब सम 180 डिग्री आए तभी आपके समपूरक कोण हो जाएंगे। क्लियर है? बताएं बच्चों। यस ठीक मैम। है। अब यदि आपको कह दिया जाए कि एक संपूरक कोण दे दिया जाए, संपूरक कोण, एक एंगल दे दिया गया 52 डिग्री, तो दूसरा कोण का मान बताएं कितना होगा? दूसरे कोण का मान बताएं। मैम 128 डिग्री। 128 डिग्री। तो दूसरे कोण का मान आप 180 में से घटा देंगे और निकाल लेंगे तो कितना? 128। 128 डिग्री। वेरी गुड। अब यदि आपसे इसी तरीके से पूरक कोण में एक कोण दे दिया जाए 18 डिग्री, तो दूसरे कोण का मान बताएं कितना होगा? 72 डिग्री 72। दूसरे कोण का मान हम 90 में से घटा के निकाल मैम सकते हैं। 72। 90 में से 18 घटाएंगे, कितना आ गया? 72 डिग्री। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस मैम। मैम। कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। मैम दोबारा से समझा नो दो। मैम। क्या नहीं आया समझ में बच्चे? बताएं। मैम दोबारा से समझा दो। दोबारा क्या समझाऊं, यही मैं पूछ रही हूँ बच्चे। क्या नहीं आया? पूरक, संपूरक या दूसरा कोण निकालना। मैम ये तो देख, समझा दो जो आपने अभी समझाया है। हाँ तो देखिए ये था कि आपको मैंने दो चीजें समझाई हैं। एक समझाया पहला पूरक कोण और दूसरा संपूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो आपके पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग आपका 180 डिग्री आता है तो वो आपके संपूरक कोण कहलाते हैं। यहां तक बताएं बच्चे, क्लियर हुआ? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आए तो वो आपके पूरक कोण हो गए। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आए तब वो आपके संपूरक कोण हो गए। 90 डिग्री कैसे बनता है आपका? इस तरीके से ये एंगल आपका 90 डिग्री का होता है ना? 180 डिग्री का एंगल क्या होता है? एकदम सीधी रेखा आपकी दिखती है, ये आपका 180 डिग्री का हो गया, है ना? तो जब दो कोणों का योग आपका 90 डिग्री आ रहा है तो वो आपके कोई भी पूरक कोण हो गए। कोई भी मान लीजिए ये दो हो गए, और यहाँ पर आपके दो कोणों का योग 180 डिग्री आए तब भी आपके संपूरक कोण हो गए। क्लियर है? यहां तक बताएं बच्चे, समझ में आया? फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि यदि आपको एक कोण दे दिया जाए, एक कोण यदि आपको कितना दे दिया गया? 18 डिग्री, तो दूसरा कोण निकाल लोगे, 90 में से 18 घटा के कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। इसी तरीके से एक कोण आपको कितना दे दिया मैंने? 128 डिग्री, ये आपका 128 डिग्री है, तो दूसरा आप निकाल सकते हो 180 में से घटाकर कितना? 52 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो कैसे निकाला हमने? एक कोण हमें दे दिया गया, दूसरे कोण को हम 180 में से घटाकर निकाल लेंगे। 180 में से 52 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 128। इधर 90 में से 18 घटा दो, कितना आ जाएगा? 18 घटाएंगे तो 72। बताएं बच्चे, क्लियर हुआ? इस तरीके से हमें यदि एक कोण दिया हो तो हम दूसरा कोण निकाल सकते हैं। अब आगे चलें बच्चे। यस मैम। चलिए बच्चों, आप एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको दो कोण दे रखे हैं,
ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दो एंगल दे रखे हैं, 23 डिग्री और 67 डिग्री। आपको बताना है ये किस तरीके के कोण है। 23 डिग्री और 67 डिग्री, दो कोण दे रखे हैं। ऑप्शंस हैं, ये आपके पूरक कोण होंगे, संपूरक कोण होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे या एकांतर बाह्य कोण होंगे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सात बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। हम्म, 12 बच्चों के आंसर आ गए। सोलह बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 20 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, अभी 7 बच्चों के आंसर रह गए हैं। हम्म, 23 बच्चों के आंसर आए हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 23 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 18 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 5 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं, दो कोणों का योग कितना आ रहा है? 7 और 3 10 का एक हासिल, 2 और 1 3, 3 और 6 9। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो गया, तो वो कोण आपके क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो वो आपके पूरक कोण होते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है तो वो आपके संपूरक कोण होते हैं। क्लियर है? आगे चले। इसमें चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में से एक कोण दे दिया गया है 31 डिग्री का। दो कोणों में से एक कोण यदि 31 डिग्री का है तो दूसरे कोण का मान आपको बताना है, क्या होगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। दो कोण आपके कैसे हैं? संपूरक कोण है। एक कोण यदि 31 डिग्री का है तो दूसरा कोण क्या होगा? आने लगे बच्चों आपके आंसर। 11 बच्चों के आंसर आ गए हैं। मैम कितनों का ठीक? 14 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 10 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। मैम ध्यान आप से कहाँ से बच्चों। हो? बच्चों मैं यूपी से हूँ।
ओके मैम। 17 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से अब 11 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 बच्चों के आंसर गलत हो गए हैं। ध्यान से बच्चों, आपका क्वेश्चन है दो संपूरक कोणों में से एक कोण 31 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा आपको वो बताना है। 20 बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। 24 बच्चों के यस आंसर मैम। हैं, जिसमें से 15 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो ध्यान से बच्चों देखें, आपका कहा जा रहा है दो संपूरक कोण है। संपूरक कोण कैसे होते हैं? जब दो कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। दो कोणों का योग 180 डिग्री आता है, तो वो आपके संपूरक कोण होते हैं। एक कोण आपका 31 डिग्री का है, तो दूसरा कोण निकालना है कि दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। तो संपूरक कोणों का योग कितना आता है, 31 डिग्री प्लस मान लेते हैं कोई दूसरा कोण ए है। दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो ए का मान आ जाएगा 180 माइनस 31। 180 में से 31 घटाएं, कितना आ जाएगा आपका 149। तो आपका क्या आएगा आंसर 149। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। तो दूसरा कोण आपका कितना आ रहा है 149 डिग्री का। किसी बच्चे को कहीं भी नहीं समझ में आ रहा हो तो बताएं। बच्चों आपको बस इतना बताया गया है, पूरक कोण और संपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आए तो वो आपके पूरक कोण हो गए। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आए तो वो आपके संपूरक कोण हो गए। क्लियर है? तो यहाँ पर आप पैसे भी देख सकते थे कि 31 में किसे जोड़ोगे कि आपका 180 डिग्री आ जाए, 31 में 149 जोड़ोगे आपका 180 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों कोण आपके कैसे हो जाएंगे, संपूरक। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर बच्चों और दें पोल में। आपकी बात ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, जल्दबाजी में नहीं। जल्दबाजी में नहीं, ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ें। आपको दो कोण दे रखे हैं 97 और 73। आपको बताना है ये कैसे कोण है, पूरक, संपूरक, एकांतर अंतः कोण या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से चारों ऑप्शन देखें, उसके बाद इसका आंसर पोल में दें। 97 और 73 कैसे कोण है, पूरक, संपूरक, एकांतर अंतः कोण या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से बच्चों, आधे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, आधे बच्चों के आंसर गलत हैं। 11 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 5 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 के आंसर गलत हैं। मैम ध्यान से स्क्रीन नहीं आ रही। बच्चे, कुछ नेटवर्क का इश्यू हो रहा होगा, एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन करके देखें। ठीक है मैम। हाँ, 14 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 7 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 7 के आंसर गलत हैं। ध्यान से बच्चों, 97 और 73 कैसे कोण है आपके, पूरक, संपूरक, एकांतर अंतः कोण या इनमें से कोई नहीं। 22 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से काफी बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं। ध्यान से बच्चों, इसका आंसर पोल में देना है आपको। 23 बच्चों के आंसर आ गए, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें।
लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी 24 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। तो काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। ध्यान से बच्चों अब इसका आंसर देखें क्या होगा। आपका क्वेश्चन में दो कोण दे रखे थे, 97 और 73। दोनों का जोड़िए, सात में तीन जोड़ेंगे 10, एक हासिल, 9 और 1 10, 10 और 7 17। तो ये कितना आया, दोनों का जोड़ 170 डिग्री आ रहा है। तो बताएं बच्चों, जब दोनों का सम 90 डिग्री आता है तब वो पूरक कोण होते हैं, जब दोनों का कोण 180 डिग्री आता है तब वो समपूरक कोण होते हैं। 170 डिग्री पे तो ना तो ये पूरक होगा ना ये समपूरक होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ना तो ये पूरक है ना ये संपूरक है, ना तो इनका दो कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है ना 180 डिग्री आ रहा है। तो ये कैसे कोण हुए आपके, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है बच्चों? बताएं सभी यस बच्चों को मैम। समझ में आया? पूरक मैम कोण क्या होते हैं, पूरक जब दो कोणों का योग आपका 90 डिग्री आ जाए तो वो दोनों कोण आपके पूरक कोण होते हैं, ये भी हमेशा युग्म में होते हैं। संपूरक क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग आपका 180 डिग्री आ जाए तो ये आपके संपूरक कोण होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है अब आपका आसन्न कोण। सभी बच्चे हेडिंग डालें आसन्न कोण। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें आसन्न कोण। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आसन्न कोण कैसे होते हैं। दो कोण आसन्न कोण होते हैं यदि दोनों कोणों की पहले 1 मिनट बच्चों, आसन्न कोण स्टार्ट करने से पहले एक बार जो सबसे पहले पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले दिन आपने क्या पढ़ा था, भुजा, शीर्ष और कोण पढ़ा था, याद है बच्चों? ये आपकी क्या होती है, भुजा यस होती मैम। है। ये आपकी क्या होती है, भुजा होती है ना? ये आपका बिंदु क्या कहलाता है, शीर्ष। याद है बच्चों, शीर्ष। ये आपका क्या होता है, शीर्ष। और ये आपका क्या होता है, कोण। दो कोण। भुजाओं के बीच में आपका ये क्या बनना होता है, कोण। दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिल रही होती हैं वहां आपका एक कोण का निर्माण होता है। याद आ रहा है सभी बच्चों को? यस मैम। सभी बच्चे बताएं, मेरी आवाज कट कट के आ रही है, साफ आ रही है? मैम मैम साफ थोड़ी क्यों आ रही है? कट कट आ रही है। अच्छा, बच्चे नेटवर्क का शायद इशू हो सकता है, देख लें एक बार यस या तो। मैम। तो देखिए बच्चों, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये आपकी भुजाएं होती हैं, ये आपका शीर्ष होता है और ये आपका कोण कहलाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण के लिए हमें क्या देखना है, दो कोण की बात की जाएगी। दो कोण आसन्न कोण कब कहलाएंगे, जब दोनों कोणों में आपको क्या मिलना चाहिए, सबसे पहले दो कोणों में आपकी एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज हैं जो सेटिस्फाई करेंगी तभी आप कह सकते हैं कि दो कोण आपके कैसे होंगे, आसन्न कोण। पहला, दोनों कोणों के बीच एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। दोनों कोणों के बीच एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। और तीसरा, आपका दोनों जो आपकी दो उभयनिष्ठ भुजा है, कोण जो है वो उसके विपरीत स्थित हो। कोण जो है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो। ये तीन पॉइंट होने चाहिए। जब ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होंगे तभी आप कह सकते हैं कि आपके ये क्या है, आसन्न कोण है। सबसे पहले नोट करें बच्चों, मैम उभयनिष्ठ क्या होता है? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों में हो, दोनों में सेम हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। तो जैसे आपके कोण क्या हुए, एक कोण आपका इस तरीके से, ये आपका एक कोण हो गया। क्लियर है बच्चों, ये आपका एक कोण हो गया। तो इस कोण की ये एक भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, ये शीर्ष हो गया। बताएं बच्चों, ये क्लियर है?
और ये आपका एक कोण हो गया, इसे आप एंगल 1 दे दो। क्लियर है? या एंगल ले लिखे क्या बच्चे? ठीक है, इसे आपने ए मान दे दिया, कोण ए। ठीक है, तो ये आपका भुजा हो गई, दो भुजाएं हो गई इस कोण की, ये आपका शीर्ष हो गया और ये आपका कोण ए बन रहा है। ठीक है, अब यहीं पे ही आपका एक दूसरा खींच देते हैं, ये आपका क्या हो गया, एक दूसरा। तो यहाँ पर ये आपकी क्या हो गई, दोनों इसकी, ये एक एंगल है बी, एंगल बी है, तो ये इसकी भुजा हो गई, ये दोनों इसकी क्या हो गई, भुजा। एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये हो गई, ये इसका शीर्ष हो गया और ये इसका कोण हो गया। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? भुजा शीर्ष या है। तो अब दोनों दोनों उसमें देखो कॉमन भुजा कौन सी है, उभयनिष्ठ भुजा, जो दोनों ही कोणों में आ रही है। ये वाली भुजा आपकी दोनों कोणों में आ रही है, ये आपकी कैसी हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर है? ये वाली आपकी कैसी भुजा हो गई, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ये दोनों में कॉमन है, दोनों में जो कॉमन हो वो आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो पहला पॉइंट कॉमन हो गया आपकी उभयनिष्ठ भुजा। अच्छा, दोनों का शीर्ष ये है, ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, दोनों का शीर्ष यही पॉइंट है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, ये आपका कैसा हो गया, उभयनिष्ठ शीर्ष। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो दोनों कोण हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो। तो ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, तो एक कोण आपका इधर बन रहा है और दूसरा कोण आपका इधर बन रहा है, तो दोनों कोण क्या यहाँ पर है, विपरीत स्थित है, दोनों कोण आपके विपरीत स्थित है। बच्चे पोल में तभी पूछूंगी, पहले पढ़ा तो लूं, पहले समझ तो आए आसन्न कोण होते क्या है, तभी तो आप पोल में उसका आंसर दोगे। तो एक बार आसन्न कोण पहले समझिए। तो दोनों कोण जो बन रहे होंगे वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों विपरीत स्थित होंगे। या फिर आप लास्ट लाइन पढ़ लें, सेम लास्ट लाइन भी यही कह रही है कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो, जो आपकी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, एक ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है, ये उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो, तो ये भुजा आपकी कहाँ है, दोनों उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित है, एक इस साइड है दूसरी इस साइड है। क्लियर है? तो जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित होनी चाहिए, या कोण जो हो वो विपरीत स्थित हो उभयनिष्ठ भुजा के। क्लियर हुआ बच्चे? बताएं। यस मैम। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको देखने हैं, पहला भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, दूसरा शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए, और तीसरा कोण जो है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित होना चाहिए, एक इस साइड हो दूसरा इस साइड हो। एक बार चेक करते हैं सभी एग्जाम्पल्स में, तब बच्चों और क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपके दो कोण है, एक कोण हो गया एंगल 1, दूसरा एंगल हो गया 2। तो ये वाली जो भुजा है वो आपकी दोनों में आ रही है, ये आपकी कैसी हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये आपकी दोनों कोणों से मिल रही है, तो ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ओ बी, ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। ओ, ये इसी से ही आपके दोनों बिंदु दोनों कोण निकल रहे हैं, तो ये शीर्ष कैसा हो गया, उभयनिष्ठ। और जो दोनों कोण है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित है, 1 इधर बन रहा है 2 इधर बन रहा है, तो ये आपके कैसे तीनों बन रहे हैं, तीनों सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो ये आपके कैसे कोण हो गए, आसन्न कोण। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए एक और हिंट देती हूँ, तब और आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी सब बच्चों को और क्लियर हो जाएगा। आसन्न कोण को बच्चों ऐसे समझो, आसन्न नाम से समझ में आ रहा होगा, आसन्न। हिंट के लिए आप अपने साथ लिख सकते हो, आसन्न मतलब आसपास, आसपास वाले कोण जो होंगे वो आसन्न कोण कहलाएंगे, आसपास वाले कोण। तो यहाँ ध्यान से देखें, ये आपके कैसे कोण है, आपके आसपास वाले कोण है। ये एक कोण है, ये दूसरा कोण है, ये 1 है ये 2 है, ये एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं, सेपरेट है, बिल्कुल अलग अलग है, और एकदम आसपास है, आसपास है। तो ये आपके कैसे कोण हो गए, आसन्न कोण। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ये लाइन इसकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये इसकी क्या हो गई, उभयनिष्ठ भुजा, ये दोनों कोणों की उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। और उभयनिष्ठ भुजा के एक कोण इस साइड है, दूसरा कोण इस साइड है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि कैसे कोण होने चाहिए, आसपास वाले कोण हो। तो इस तरीके से आसपास वाले कोण आपके क्या हो जाएंगे, आपके आसन्न कोण होंगे। तो यदि मैं आपसे ये पूछूं, ये कोण बताएं बच्चे, एक ये एंगल और दूसरा एंगल ये, ए और बी कैसे कोण होंगे बताएं, आसपास। आसपास है, तो ये आपके कैसे होंगे, आसन्न कोण है ना? क्लियर है?
टर्म में मैथमेटिकल के उसमें आप कह सकते हो आसन्न कोण, वैसे अपने हिसाब से समझ लीजिए आसपास। ये ए अलग है, बी अलग है, तो ये आपके कैसे कोण हो गए? आसन्न कोण हो गए। इसमें ये आपकी क्या हो गई? उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ये दोनों में आपकी भुजा कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह बच्चों आगे देख के बताएं। आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये हमेशा युग्म में होते हैं। आसन्न कोण भी हमेशा दो होंगे, युग्म में होंगे। तो बच्चों पहला कोण बताएं, क्या ये आपका आसन्न कोण है? एक कोण आपका ए है, दूसरा आपका बी है। तो बताएं क्या ये आसन्न कोण है? ये आपके आसन्न यस मैम। है ना? क्यों है? क्योंकि आपको एक उभयनिष्ठ भुजा मिल रही है, ये दोनों में आपकी कॉमन है। ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, दोनों एंगल्स इससे टच कर रहे हैं। ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, ये दोनों पॉइंट इसी, दोनों एंगल इसी पॉइंट पे बन रहे हैं, ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। और दोनों कोण विपरीत दिशा में बन रहे हैं, एक उभयनिष्ठ भुजा के इस साइड बन रहा है, दूसरा इस साइड बन रहा है। तो ये आपके कैसे कोण हो गए? आसन्न कोण। अब मुझे सेकंड बताएं बच्चों, ये आसन्न कोण होगा? नो मैम। क्यों नहीं होगा? रीजन बताएं। तीनों पॉइंट्स में से कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? मैम क्योंकि इससे भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। हाँ, की भुजा वेरी गुड बच्चों। आप में इसको कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं मिल रही है, आपकी दोनों भुजाएं अलग अलग हैं, दोनों कोणों की कोई भी आपको उभयनिष्ठ भुजा नहीं मिल रही है, इसलिए ये आपके आसन्न कोण नहीं होंगे। क्योंकि ये देखो आसपास भी नहीं है, बीच में स्पेस आ गया, बीच में स्पेस आ गया, जिस कारण आपको भुजा क्या है? उभयनिष्ठ भुजा नहीं मिल रही। एक कोण आपका इस साइड बन रहा है और दूसरा कोण की भुजा ये है, तो दोनों में कोई भी भुजा कॉमन नहीं है, तो कोई भी आप क्या बच्चे? तो आपको यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा नहीं मिल रही है, जिस कारण ये आपके आसन्न कोण नहीं होगा। नेक्स्ट बताएं, ये आपका आसन्न कोण होगा या नहीं? मैम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम इसके शीर्ष उभयनिष्ठ मैम नहीं होगा है। यार। वेरी गुड। उभयनिष्ठ क्या नहीं है? शीर्ष नहीं है। यहाँ पर आपको उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं मिल रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों, जब शीर्ष की बात कर रहे हैं तो इस कोण, ये कोण आपका इस शीर्ष पे बन रहा है, इसका शीर्ष ये है और इस कोण का शीर्ष ये है, ये कोण इस बिंदु पे मिल रहा है, तो दोनों का जो शीर्ष है वो उभयनिष्ठ नहीं है। तो आपको उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं मिल रहा है, इस कारण ये आसन्न कोण नहीं होंगे। जबकि उभयनिष्ठ भुजा आपको मिल रही है, दोनों कोणों में बच्चों बताएं उभयनिष्ठ भुजा मिल रही है आपको। ध्यान से देखिए, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, ये आपकी इसमें भी कोण में भी आ रही है और ये आपकी इसमें भी आ रही है, तो ये भुजा तो उभयनिष्ठ आपको मिल गई, भुजा है उभयनिष्ठ भुजा आपको मिल गई, लेकिन शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए ये आपका आसन्न कोण नहीं होगा। क्लियर है? बताएं बच्चों। मैम। यस Yes, मैम। एक क्वेश्चन और बताएं इसी तरीके से, यदि आपसे कहा जाए ये आपके एक कोण ए दे दिया जाए, दूसरा कोण बी इतना बड़ा दे दिया जाए, तो बताएं क्या ये आसन्न कोण होंगे? बताएं बच्चों, क्या ये आसन्न कोण है? यस ध्यान मैम। से देखें, ध्यान से देख के बताएं। आसन्न कोण मन में लेके चले, आसपास वाले कोण, आसपास वाले कोण बिल्कुल अलग हो लेकिन पास पास हो, पास पास हो। बच्चों एक के ऊपर एक नहीं, यहाँ तो ये आपका एक के ऊपर एक आ रहा है, एक को पूरा बी ने कवर कर लिया, तो इस तरीके के जो कोण होते हैं वो आपके आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे। जो बी आपका यहाँ पे है, यदि आप सी की बात कर रहे होते तो आपका ए और सी आसन्न कोण हो जाता, ए और सी आपका आसन्न कोण होगा। क्यों? क्योंकि ये पड़ोसी हैं, आसपास वाले कोण हैं, लेकिन एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाता आसन्न कोण। लेकिन जब ए और बी की बात कर रहे हैं तो ए और बी आपके आसन्न कोण नहीं होंगे, ये आपके आसन्न कोण नहीं है। क्यों नहीं है? एक बार ध्यान से देखें, ए और बी की बात करते हैं, ए और बी में आपकी उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? दोनों भुजाएं देखें, दोनों कोणों की आपकी ये भुजा दोनों भुजाओं में आ रही है, दोनों कोणों में आ रही है, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई जो दोनों कोणों से है। ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, इसी से दोनों कोण निकल रहे हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या कहता है
कि जो दोनों कोण है वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों विपरीत स्थित होने चाहिए, लेकिन ये दोनों सेम साइड है, ए भी इसी साइड है, बी भी इसी साइड है। दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित होने चाहिए, सेम दिशा में नहीं, समान दिशा में नहीं हो, विपरीत दिशा में हो। यहाँ आपके दोनों कोण इसी दिशा में आ रहे हैं, इसलिए ये आपका उभय आसन्न कोण नहीं होगा। क्लियर है? हमेशा याद रखें आसन्न कोण किस तरीके के होंगे। आसन्न कोण आपके कुछ इस तरीके के होंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो, अलग अलग हो एकदम, लेकिन पास पास हो। ये आपका ए और बी, ये आपका आसन्न कोण हो जाएगा कि ये आपका और ये कैसे है, एकदम पड़ोसी है और एकदम आसपास है, तो ये आपके आसन्न कोण होंगे। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई डाउट? 3 पॉइंट उभयनिष्ठ भुजा हो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो और दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो। क्लियर है? चलिए फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछूं बच्चों। यस मैम। तो आप सिर्फ हाँ या ना में देना है। ध्यान से सभी बच्चे इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ें, फिर इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है ए और बी क्या आपके आसन्न कोण है, सिर्फ हाँ या ना में इसका आंसर पोल में दें। पोल ओपन कर दिया है बच्चों, अब इसका आंसर पोल में दें। हम्म। 14 बच्चों के आंसर आए हैं। ध्यान से बच्चों आसन्न कोण बताएं। ध्यान से बच्चों, 20 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 12 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 8 के आंसर गलत हैं। ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। 22 बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन था ए और बी के आपके आसन्न कोण है, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं है? आपको 3 पॉइंट देखने होते हैं। पहला, उभयनिष्ठ भुजा, दोनों कोणों की कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है? ये आपकी कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ। ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों कोण आपके यहीं से बन रहे हैं, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। पहला पॉइंट आपका क्लियर है, उभयनिष्ठ भुजा है। ये आपका शीर्ष उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि उभयनिष्ठ भुजा के दोनों कोण विपरीत स्थित होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो आपके दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा से सेम साइड पे बन रहे हैं। तो ये आपका थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जो कोण हो वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, विपरीत दिशा में स्थित हो। यहाँ पे विपरीत दिशा की बजाय समान दिशा में स्थित है। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसलिए ये आपके आसन्न कोण नहीं है। क्लियर हुआ? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं, कोई अभी भी डाउट हो आसन्न कोण में? आपको 3 चीजें देखनी है कि आपका जो उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। 2 कोण आसन्न कोण होते हैं जब आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो, दूसरा उभयनिष्ठ शीर्ष हो, और तीसरा दोनों कोण क्या हो? उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत बन रहे हो, विपरीत बन रहे हो। तो यहाँ पर आपका ये विपरीत नहीं बन रहा था, इसलिए ये आपका आसन्न कोण नहीं होगा, है ना? चलिए एक क्वेश्चन बच्चों और बताएं, इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल में दें। ओके मैम। तो आपको यस और नो में ही बताना है। आपके 2 एंगल्स हैं ए और बी, आपको बताना है क्या ये आसन्न कोण है या नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से अब की बार सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 8 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 6 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 2 बच्चों के आंसर गलत है। 14 बच्चों के आंसर आ गए। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
17 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 12 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 5 बच्चों के आंसर गलत हैं। हम्म, ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। 20 बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। 20 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 14 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 बच्चों के आंसर गलत हैं। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा सही। तो आपका ये आसन्न कोण है या नहीं, तो ये आपके आसन्न कोण है। क्यों? देखिए ये एक कोण है, ये एक कोण है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों आसपास हैं, तो ये आपके कैसे कोण हो जाएंगे? आसन्न कोण होंगे। तो यहाँ पे आपकी एक भुजा उभयनिष्ठ भी आ रही है, ये आपकी दोनों कोणों में है, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, एक इस साइड बन रहा है कोण, दूसरा इस साइड बन रहा है, तीनों आपकी सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, और दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित है। क्लियर है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछे। चलिए यस मैम। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको इसमें भी बताना है क्या ये आपके आसन्न कोण होंगे या नहीं होंगे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैं पोल आपका ओपन कर रही हूँ, पहले ध्यान से देखें क्या ये आपके आसन्न कोण है या नहीं। ए और बी एंगल्स आपको बताने हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 11 बच्चों के आंसर आ गए हैं। 17 बच्चों के आंसर आए हैं। ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। 20 बच्चों के आंसर आ गए। जी कितना है? ये ठीक है। 20 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 14 बच्चों के आंसर सही हैं, 6 के आंसर गलत हैं। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आपको बताना था कि ए और बी आपके आसन्न कोण है या नहीं, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आसपास नहीं बन रहा है कोण, ये आसपास नहीं बन रहा है, तो इनके बीच कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। आपकी कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं होगी, दोनों कोणों में कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, तो पहला पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये आपके आसन्न कोण भी नहीं होंगे। तो आसन्न कोण होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? आपके 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमने पढ़े आसन्न कोण के लिए आपका एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, दूसरा उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, शीर्ष जो है वर्टेक्स वो भी कॉमन होना चाहिए, और तीसरा जो कोण हो वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत तो बन रहे हो, जो कोण है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो। क्लियर है? उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत बन रहे हो, विपरीत हो। तो हमने देखा भी था कैसे कोण, जैसे आसपास वाले कोण आपके कैसे होंगे, आपके आसन्न कोण होंगे, जो एक दूसरे के बिल्कुल अलग हो, एक ये कोण और दूसरा ये कोण। ये आसपास है लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे, तो ये आपके कैसे हो जाएंगे? आसपास वाले कोण, आसन्न कोण। इनमें देखिए आपकी एक भुजा उभयनिष्ठ है, ये आपकी भुजा उभयनिष्ठ हो गई, ये आपका शीर्ष उभयनिष्ठ हो गया, एक कोण आपका इस साइड बन रहा है, दूसरा इस साइड बन रहा है, तो दोनों विपरीत स्थित हो रहे हैं, तो ये आपके दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? ए और बी आपके आसन्न कोण हो जाएंगे। ये भी हमेशा युग्म में रहते हैं। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को? यस मैम।
तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का अब हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते